मरोड़ दे जो हाथ मरोड़ दे टोड़ हाँ। भैया बोला अरे यार वो भी अगर आपको मार निकालो ना यार। आगी लगा दे आगी लगा खाना खाना बाड़ा लो रे के ला जाए तो कुत्ता कमीना कैसे मारो वो तो बुलवाओ। अरे रुको तो रही जी बाबा मुर्दाबाद 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 जी बाबा मुर्दाबाद 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 जी बाबा मुर्दाबाद 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 चलो पीछे पर्ची बाबा मुर्दाबाद 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 पर्ची बाबा मुर्दाबाद 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 पर्ची बाबा मुर्दाबाद। तो आज
आज सागर जिले में भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, जमकर नारेबाजी की। पंडोकर बाबा का जो सुअर चंद शर्मा ये लोग कहते हैं, जिसे चड्डी चोर कहते हैं, जिसे चीटर पोंक कहते हैं, जिसे पता नहीं क्या क्या कहते हैं, आज उसका यहाँ पर पुतला दहन करो है। और इस कदर के जूता पड़े हैं कि पापड़ बना दिया है इन लोगों ने। तो है, चोर है, सनातन धर्म हो नाश कर रहा है, ये सनातनी नहीं है। अब इसके विषय में इतने नीच शब्द हैं, इन शब्दों का भी अपमान है। ये धूर्त पाखंडी सिर्फ धर्म को बेच रहा है, धर्म को बेचने वाला है, व्यापारी है। बोल रहा है कि मैं कोई त्रिकालदर्शी नहीं, डरा क्या है वो त्रिकालदर्शी नहीं है, वो तो साधना से शून्य है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपके माध्यम से भी बोलना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा 2151,000 की वहाँ पर्चियाँ कटती हैं। अगर किसी महिला की पर्ची उसके सामने आ जाती है तो उसके मुख से आपने सुना होगा, कई महिलाओं से उसने कहा है कि तुम्हारा इससे अफेयर चल रहा है, तुम्हारा उससे अफेयर चल रहा है। इस तरह की अभद्रता नारी का अपमान है, और नारी का अपमान भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी सह नहीं पाएगी। इसलिए और ज्यादा आक्रोश तो इतना होगा कि पापी पाखंडी पंडोखर को, जैसा कहा सुअरचंद शर्मा, निश्चित है दतिया जिला में आकर, तेरे पंडोखोर धाम में आकर ही हम लोग तेरा सिर मुड़वाकर वहां जूतों से तेरी पूजा करेंगे। भैया सागर जिला के जिला अध्यक्ष है और सागर की जनता है, और सागर के आदेश है, आप सुन लीजिए। इतने गुस्सा क्यों है आखिर? आक्रोश इसलिए है कि जो चुनौती योगीराज श्री शक्तिपुर जी महाराज के द्वारा विश्वाध्यात्म जगत को रखी गई थी, वह सत्य की स्थापना के लिए थी। लेकिन जिसके पास असत्य होता है, जो सत्यवादी व्यक्ति होते हैं या धर्माचारी होते हैं, वह गुरुवर को पहचान रहे हैं, गुरुवर को नमन कर रहे हैं और उनकी यात्रा से जुड़ रहे हैं। लेकिन यह इसलिए बौखला गया कि उसका दरबार आने वाले समय में व्यापार दरबार बंद होने वाला है। अगर वह धोखे से सागर की भूमि में नजर आ गया तो वह अपने आप को आईने में पहचान नहीं पाएगा। राघवेंद्र जी, अच्छा, कितने पड़ेंगे जूते? लाखों, हजारों नहीं, लाखों जूते पड़ेंगे, उसकी कोई गिनती नहीं होगी। अच्छा, जब आप लोगों ने इतने सारे पापड़ बना रहा हूँ, सामने मिल जाए तो? सामने मिल जाए तो की हालत इतनी खराब हो जाएगी, बिल्कुल चड्डी गीली हो जाएगी, उसकी 1 मिनट नहीं लगेगा। भैया चड्डी गीली हो जाएगी और पता नहीं तुम का गीलो कर रहा जीवन है। अच्छा, आखिर तुम्हारा चाहत कहाँ हो? हम लोग उसने इतना समाज का शोषण किया है, इतना अत्याचार किया है, महिलाओं का शोषण किया, चरित्रहीन 7 महिलाओं से उसके अवैध संबंध हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन नारी सम्मान की बात करता है। अगर उसने समय रहते सुधार नहीं किया तो हम उसे जूतों से उसका मुंह इतना चपटा कर देंगे कि उसका चेहरा समझ में भी नहीं आएगा। अब मैं एक दिन कहना चाहता हूँ, इनको अच्छे से जान लीजिए, गुरु सनत शर्मा उनकी चड्डी गीला मालूम नहीं क्या क्या गीला हो जाएगा। सर खुल गए हैं, कछु नहीं बता कौन के तान पे। अच्छा, और भी तुम्हारा कछु क्या? आदमी के पास आत्मबल है और आत्मशक्ति के बल पर व्यक्ति परिवर्तन कर सकता है। लेकिन तुम्हारे पास गुंडे होंगे, लेकिन पालतू गुंडे होंगे। अगर वह टकराना चाहें तो भगवती मानव कल्याण संगठन के सागर के धर्म योद्धाओं से टकराएं। अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि आमने सामने हो जाए? बिल्कुल, डेफिनेटली हम लोग चाहते हैं कि आमना सामना हो। बिल्कुल, वहाँ मंच से बोल रहा है, आमने सामने की सोच रहे हैं? बिल्कुल, जैसे वो परीक्षण के लिए बोल रहा है, यहाँ सागर आ जाए, हम लोगों के साथ परीक्षण के लिए अगर उस सत्य की एक आवाज होती है, शक्तिपुर जी महाराज ने अपने साधात्मक तब्बल की चुनौती दी है, तो उनने अपने अच्छे से बात की थी। लेकिन अगर वो कह रहा है गुंडागिर्दी में कह रहा है, तो आप लोग भी गुंडागिर्दी में कह? गुंडागिर्दी में तो हमसे बड़ा गुंडा कौन है, बताइए आप समाज में। भाई हम लोग नशे मास से मुक्त चरित्रवान साधक हैं। आप सभी के चेहरे देख लीजिए, सभी लोग नशे मास से मुक्त चरित्रवान हैं। और जो चरित्रवान व्यक्ति होता है, जिनका आत्मबल मजबूत होता है, वह किसी से भी शंख बजाना क्यों नहीं आता? शंख इसलिए नहीं, क्योंकि उनके उसके कान बह रहे हैं। साले के पर्दे का ऑपरेशन हुआ है, पर्दे सुनाई नहीं उसको देता, और मुंह इसका ऐसा हो गया है कि उसका नाम सुअरचंद शर्मा पड़ गया, तो भोजन की जगह कुछ और खा रहा है, तो उसका मुंह तो वैसे ही अलग हो गया। कैसे बजाएगा शंख? सुंगर है जो शंख नहीं बजा सकता, वो मानव ही शंख बजा सकता है। चौन है, चौन से थोड़ी वो शंख बजा पे, चौन है पैसा कहाँ से नाकता है साला, नाकता है साला बुंदेलखंडी में। हमारे जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनसे बोलना चाहते हैं कि ये जो अधर्मी अत्याचारी जो कर रहा है, आप क्या देख नहीं रहे हैं? थोड़े आप देखिए, नजर डालिए, थोड़े माने समाज जो उनके खिलाफ
आवाज उठा रही है, तो आप क्या क्या हो? मुख्यमंत्री हो आप, तना सोचिए, जरा विचार कीजिए। मुख्यमंत्री जब आप मुंह से मुझाओ की लड़की चोर पानी है तो रे यार तो है। अरे गाड़ी नहीं, हमारे चैनल पर गाड़ी नहीं देगा। औलाद है। इतने गुस्सा क्यों हो? जैसा कि आपने भी YouTube चैनल के माध्यम से देखा है, गुरुशरण शर्मा जो कि सुअरचंद शर्मा है, इसकी प्रत्येक एक दरबार में आप यदि देखेंगे तो इसने नारी का अपमान किया है। जहाँ पे नारी का अपमान होता है वहाँ पे भगवती मानव कल्याण संगठन की आवाज़ बुलंद होती है। जैसा कि हम देखते हैं कि उसने माता आदि शक्ति जननी कि जगदम्बा के बारे में इतना तक कह दिया कि वो उनकी बूट पालिश करती है। तो बूट पालिश कौन करता है? ये समाज को जागृत होने की आवश्यकता है। ऐसे धूर्त, ऐसे पाखंडी, ऐसे दुराचारी पंडोखर जैसे पंडोखर जैसे पाखंडियों का विरोध करने की आवश्यकता है। जहां नारी का अपमान हो रहा है वहां बुलंद होने की आवश्यकता है। जैसा कि हमने देखा कि वह ऐसे भी दरबार लगाता है जहां पे लोगों के बीच में अपने ही आदमियों को इकट्ठा कर देता है, जहां वो लोगों के बीच की बातें इकट्ठी करवाता है। जब दरबार लगता है तब वो उन्हीं के पर्चे बनाता है जिनकी वो जानकारी। सुअरचंद शर्मा क्यों कहते हैं आप लोग? सुअरचंद शर्मा है ही वो। सुअर क्या खाता है? सुअर क्या करता है? सुअर भ्रष्ट है, भ्रष्ट खाता है, वो भी भ्रष्ट ही है और भ्रष्ट बोलता है। और भ्रष्टाचारी भी है। भ्रष्टाचारी है, पाखंडी है, चरित्रहीन है, जिसने अपने ही बाप को बंदी बना के रखा हुआ, उसके हाथ पैर तोड़ दिए। अच्छा, वो अपने बाप के लिए इतना तक उसके बारे में पता है कि उसने अपनी माँ के साथ भी उसके अवैध संबंध थे। उसकी दो पत्नियां भी थी उसकी माँ के साथ। ये भी पूरी वहाँ ऐसा नहीं है। उसके क्षेत्र में जितने भी लोग हैं सबको दतिया में मालूम है उसके पाखंड का राज। हर व्यक्ति आता है, लेकिन भगवती मानव कल्याण संगठन ने एक मुखर होकर आवाज़ उठाई है, जिसके चलते देश के कोने कोने से लोग फ़ोन के माध्यम से जैसे भी है आश्रम पहुंचकर उसकी असलियत सबके सामने बोल रहे हैं। अभी तक दो पंडोखर धाम के गुरुशरण शर्मा जिसे सुअरचंद शर्मा कहते हैं उसके ऊपर कई आरोप लगे थे, लेकिन अब भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि उसका भी अपनी माँ के साथ अवैध संबंध था। और बताइए क्या है? हमें आप एक बात बताइए, आप तो हर जगह जाते हैं टीवी चैनल पर, आप एक बात बताइए, आज वेशभूषा से जो पहनावा होता है, आप अदालत में जाइए वकील करिया कोट पहनता है, अस्पताल में जाइए डॉक्टर पहनता है, उसकी ड्रेस अलग होती है, स्कूल के बच्चों की ड्रेस अलग होती है, धर्म में साधु संत महात्माओं की ड्रेस अलग होती है। ये कभी कहता है मैं हीरे की अंगूठी पहन के आया हूँ, कभी टी शर्ट पे आता है, कभी लुंगी पे आता है। हमें आप ये बतलाइए, इसकी वो फोटो देखिए जिसमें ये कहीं से कहीं तक किसी धर्म को मानने वाला लगता है। ये गुंडा मवाली चोरकट सुइया है, चोरकट है। ये बताओ, ये धर्म को बेच रहा है। आप ये बताइए, जो सनातन धर्म का अनादर कर रहा है, ये चोरकट नहीं है तो कौन है? अरे चोरकट भी है गुरुशरण शर्मा। बताइए भैया, आप लोग इतने गुस्सा क्यों हैं? अरे गुस्सा का तो सवाल ही है, इसने कितनी बड़बड़ी बातें समाज को लूट रहा है पर्ची के नाम पर। 2151 हजार की पर्चियां कटती हैं। आज हजारों लोग ऐसे हैं जो उससे प्रताड़ित हैं, पूरे मध्य प्रदेश में ले लो या अन्य प्रदेश में ले लो, और सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। और गुरुशरण शर्मा जैसे लोग अगर समय रहते नहीं सचेत हुए या उन पर लगाम नहीं लगाई गई तो हमारे धर्म को बहुत बड़ी हानि है। उसे चड्डी चोर क्यों कह रहे हैं आप लोग? चड्डी चोर इसलिए है कि उसके पास कुछ था नहीं, उसने ऐसे छोटे छोटे काम करके अपना इतना बड़ा वो बना लिया। अगला कदम क्या होगा आप लोग? अगला कदम ये होगा कि हम लोग एक ज्ञापन देंगे माननीय कलेक्टर महोदय को, और ज्ञापन के माध्यम से उन्हें सूचित कराएंगे कि इस पर पूर्ण रूप से लगाम लगाई जाए। अगर नहीं लगाई जाती तो आगामी समय में भगवती मानव कल्याण संगठन धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होगा, अनिश्चितकालीन। तो आप सुन लो गुरुशरण शर्मा पादुका महाराज, अच्छे से सुन लो आप। अनिश्चितकालीन के लिए धरना प्रदर्शन होगा, और सागर में होगा, और इस कदर का धरना होगा कि इन लोगों का अगर आपने धरना न सुना हो तो सुन लियो का पंडोकर धाम की भी उतने अभी तुम्हारा कर होगा धरना। अच्छा, जहां आवश्यकता हुई वहां पर जाएगा भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता लाखों की संख्या में। और उसने कई बार कहा है कि निपटने की, तो भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के लाखों हजारों धर्म योद्धा अब निपटने के लिए मन बना चुके हैं। तो पंडोखर चोर लुटेरा सुगर तू जहां बोल दे वहां पर आने के लिए हम तैयार हैं, और जैसा निपटना है वैसा निपट ले। अच्छा, ऐसा भी तुम्हारा तैयार है?
और चड्डी चोर की बात बार बार आ रही है, क्यों है? क्योंकि जो भी उसके दरबार में जाता है उसका सब कुछ लूट लेता है, चड्डी भी वह चुरा लेता है। भैया चड्डी तो न चुराएंगे यार सुगर चंद शर्मा, तुम चड्डी का वो के पास चड्डी नहीं है, ऐसे चुरा रहा भैया वो। पर्स नहीं पहन रहे? हाँ, नहीं पहन वो। अरे वो जीन्स से पहन रहा है यार, जीन्स से पहन रहा है। अच्छा जीन्स। आपने यदि वह फोटो देखी हो जौन में वे सोने की चेने पहरे हैं जैसे इनके बाप ने बनवाई हुई, ये जनता के लूट के वे चेने पहर के गुंडा मवालियों जैसो दिखा रहा है जो सुअर चंद शर्मा। आप जा बताओ ये किलाने कौन तरफ से आप धर्म को ठेकेदार के हो? नहीं तो बंदूकों की धमकी क्यों देता है वो? किसके लिए? आप लोग बोलता है हमारे यहाँ बंदूक है, गार है, सब अरे उसके पास कुछ नहीं है, वो नकली है और वो धर्म के लिए बदनाम कर रहा है। बंदूक चलावे हो ताकत चाने परत रखबो और लेबो अलग चीज है, चलावे हो कलेजो चाने परत। जो भगवती मानव कल्याण संगठन हो भगवती ने दाव है, भगवती ने दाव है। अच्छा क्या कहवो है आपको? आज पंडोखर का यहाँ पर पुतला पापड़ काय बना दो, जा तो बतला मना कसर छोड़ देते हुए बेचारे इतने चूटा मारे हुए। उसकी भाषा ऐसी है कि हमारे गुरुवर के लिए बोला है, जो भी सुनेगा तो हर कोई उसको पापड़ बनाएगा, क्योंकि उसने जो अशब्द कहे हैं और आज पूरे समाज में बहुत बड़ा आक्रोश है, हिंदू समाज में और पूरे भारत में उसके प्रति जिसको उसने लूटा है। सभी आज एकजुट हो रहे हैं और सभी लोग उसको पापड़ बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आप बताइए आप लोग क्या कहना चाहते हैं पंडोखर महाराज के लाज है? हम भी यही कहना चाहेंगे पंडोखर आज भी समय है, आज भी सुधरने का मौका दे रहे हैं कि यदि अब तुम्हें सुधरना है, अपने आप को सुधारना है तो आज भी गुरुवर की शरण में आ जाओ, गुरुवर से माफी मांग लो, तब भी नहीं तो क्या करो तुमने? नहीं तो फिर इस प्रकार उसका हाल करेंगे। क्या करो? लात धर के चीर दे है, फाड़ दे है, जो ने हमारी माँ को अपमान करो है वो हमारे छोड़ है। भैया जे महिलाएं हो भी बहुत गुस्सा है, महिलाएं कह रही हम लात धर के चीर दे है, इतनी गुस्सा। गुरु शरण शर्मा अभी भी वक्त है, आ जाइए माँ के चरणों में। गुरुवर का तो हृदय बड़ा कोमल है और अभी भी आपको क्षमादान दे देंगे, अभी भी वक्त है, आ जाइए। और इसके बाद भी नहीं आएगा तो देख लिया आपने हाथ आपने कितनी चप्पलें मारी हूँ मैं, ये तो गिनती ही नहीं है। तुम्हें नहीं है गिनती? तुम्हें गिनती है? नहीं है गिनती। अभी तो गिनती ही नहीं है, कितनी मारेंगे उसको? अच्छा और मारो, मेरी तो मार के चटनी बना देंगे। चटनी बच्चा जानता है कि कितना नीच कमीना है। क्या वो चाहते हो? चटनी बनाएंगे, बोलो मैं चटनी बन जाएगी। क्या वो है तुम्हारा? अरे वो पंडोखर से जाके वो है जो आज चप्पलों घालवे को जो वीडियो है जो अच्छे से देख लीजिए, जे अंड संड बात कर वो छोड़ दे गुरुजी के ऊपर और माता के ऊपर। नहीं ऐसी चटनी उतनी आके बने हैं जैसी जो वीडियो में जो पुतला में मारे हैं जूता चप्पल, ऐसे आन के वो दतिया में आन के मार है। अबे तुम लूट रहे हो जोन को, जो के जो के थे सबसे के जो कानून को योग है, कानून को योग है। कहूँ कानून को योग नहीं हो तो बेये की चटनी बना देते। जोन ने एक लूटो है भगवती मानव कल्याण संगठन की तो जरूरी न पड़ दी। अच्छा भगवती मानव कल्याण संगठन के लिए तो जरूरी है ऐसे पड़ी कि वो कानून की सुरक्षा में हो, सो ये सब अभी तक बचो है और कानून बच जाइए ना, बहुत खराब है, खतरनाक, अच्छे हो खराब हो। भैया हमें या बताओ जौन के लाने संतान के लाने उन्हें दूसरों ब्याह करूँ। अच्छा आप हमें पहचानत हो, नहीं पहचानत तो हमारा नाम सुन लो। हम अरविंद कुमार दीक्षित आए, बड़ी देवरी के आए। अच्छा हमारे पास 50 साल की उम्र लो संतान ने थी। अच्छा हमने जो भगवती ने हमें सामर्थ्य दी थी, जबलपुर से, नागपुर से, इंदौर से, बम्बई से लेके हम सब जगह दवाई करा चुके थे और हार गए थे और 2 ही प्राणी संतुष्ट हो गए थे।